ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ जो कि अनजाने में किसी के साथ घटने लगी और इस कदर से घटी ना, जिसकी वजह से उन्हें पूरे ख़ानदान की जो ज़िंदगी है वो तहस नहस हो गई थी। दरअसल ये बात आज से लगभग 2 साल पहले की है। सन 2022 की शुरुआत की बात है। बात ऐसी है कि नासिक के थोड़ी आगे एक छोटा सा गांव था। इस गांव में जितने भी घर थे ना, वो एक दूसरे से बहुत लगे लगे थे। जैसे कि आप लोगों ने टिपिकल गांव के घरों को देखे होंगे, कई बार ऐसे होते हैं कि पतली पतली गलियों में बस्तियां होती है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था। इन्हीं एक बस्ती में से एक बस्ती में एक परिवार रहता था, महिंद्रा नाम के व्यक्ति का। जी हाँ, महिंद्रा जाधव नाम से लोग इनको इस गांव में जानते थे। इनकी एक पत्नी थी और साथ ही साथ 2 बेटे, एक बेटी। सबसे छोटे वाले का नाम था राज, फिर एक का नाम था पुष्पेंद्र और एक का नाम था सोना। तो सोना जो थी ना, वो सबसे बड़ी बेटी थी। सबसे बड़ी बेटी जो सोना थी, वो एक पार्लर में जॉब किया करती थी। इनकी बस्ती से थोड़ी आगे जाकर एक पार्लर था, एकमात्र पार्लर इस इलाके का, इस गांव का, या फिर कह लो वहाँ पर ये जॉब किया करती थी। सुबह सुबह चली जाती थी और शाम के वक्त अपने घर लौटा करती थी। कभी कभी पीक टाइम होता था, जैसे शादी वाला सिचुएशन या कोई त्योहार वाली सिचुएशन, तो ये लेट हो जाया करती थी। लेकिन जब कभी भी सोना घर आने में लेट होती थी ना, तो इसके पिताजी को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती थी कि वो अब तक घर क्यों नहीं आई है। वो अपने बच्चों को लेकर थोड़े ज़्यादा ही पॉजेसिव थे। बात ये थी कि उनका ना एक बार एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट के बाद से वो थोड़े से ऐसे हो गए थे, ओवर पोजेसिव टाइप के। एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, जिस एक्सीडेंट के बाद ना उन्होंने बाइक चलाना भी छोड़ दिए थे। ऐसी ही एक रात की बात है। अमावस्या की एक रात थी और बदकिस्मती से उस रात के अगले दिन एक त्योहार था। बात ये थी कि यार, आज ना बहुत सारे ग्राहक पार्लर में आ गए। इस गांव के लोग तो आए हुए हैं, लेकिन आसपास के गांव की महिलाएं भी आ गई। ये पार्लर में मेकअप करते 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 काम करते 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 आज बहुत समय बीत गया और रात के तकरीबन 11:30 बज गए। अब सब टेंशन में कि कैसे जाएं कैसे जाएं। पार्लर में और 2-3 लड़कियां थी। सबको उनके घर वाले बाइक से लेने के लिए आ गए थे, लेकिन सोना के घर से कोई नहीं आ सकता था, क्योंकि सोना का जो भाई था, सेकंड नंबर वाला पुष्पेंद्र, वो कहीं बाहर गया हुआ था किसी काम के चक्कर में। और जो सबसे छोटा वाला भाई था, उसकी तबीयत खराब थी। तो वो मतलब बुखार में इतना डाउन था कि उठ के चल फिर भी नहीं पा रहा था। तो बाइक चलाना तो बहुत दूर की बात। सोना यही 27-28 साल के आसपास की थी और पिताजी तो आ भी नहीं सकते थे, क्योंकि पिताजी डरते थे। बाइक को हाथ भी लगाते थे ना, तो फोबिया के कारण उनका हाथ कांपने लगता, क्योंकि वो एक्सीडेंट बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक हुआ था इनका। मैंने सोची कि कोई बात नहीं, एक ऑटो रिक्शा वाला है जो पार्लर के थोड़ी आगे ही खड़ा रहता है, उससे पूछती हूँ चलता है क्या। उससे जाके बात करी, उसने बोला कि ठीक है, मैं आपको छोड़ दूंगा, इतना इतना रुपए लगेगी। थोड़ा पैसे ज़्यादा बताए, लेकिन इनने भी सोची कि ठीक है यार, थोड़ा ज़्यादा बता रहे तो क्या हो गया, रात के 11 बज चुके हैं, मैं घर कैसे जाऊंगी। अब शहर में तो चल जाता है, 50 तरह के साधन चल रहे होते, लेकिन छोटे गांव में साधन इस प्रकार के इतनी आसानी से मिल नहीं पाते हैं, रात हो जाती है तो। इसने वो ऑटो में सवार हुई और अपने घर की तरफ निकल पड़ी। लेकिन घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर वो ऑटो अपने आप बंद पड़ गई। आज इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि मानो कि यूनिवर्स ही हो जो कि ये चाह रहा था कि सोना के साथ ये घटे। वो जब ऑटो अपने आप बंद पड़ी तो उसने चालू करने की बहुत ज़्यादा कोशिश किया, लेकिन ऑटो है कि चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सोना का दिमाग खराब हो गया। बोली, भैया कितना टाइम लगेगा। भैया ने बोले कि मैडम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वैसे भी आपका घर तो अब ज़्यादा दूर है नहीं, आप पैदल ही निकल जाओ, मुझे टाइम लग सकता है शायद। सोना ने भी उसको पैसे दी और पैदल पैदल अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। इधर फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है पापा का कि कहाँ है, जल्दी आ जा, ठीक है कि नहीं। ये अपने पापा को बोली कि हाँ टेंशन मत लो, मैं आ रही हूँ। हर मतलब 2-2 मिनट में फ़ोन आ जा रहा था। आ ही रही हूँ करते करते ना, ये एक गली में एंटर करी। कोई रास्ता नहीं भटकी थी, इसके ही घर का रास्ता था। वो गली में एंटर करी ही है कि मोड़ में इसके पैर के नीचे कुछ आया और कड़क से आवाज़ आई, जैसे कुछ टूटने की। इसने तुरंत ही अपनी सैंडल को हटाकर देखा, क्या पाई कि नीचे एक मेंस वॉच है, बड़ी ही सुंदर सी महंगी दिखने वाली वॉच, जो कि इसके सैंडल के नीचे आके दब के टूट गई है।
इसने सोची कि यहाँ पर ऐसी वॉच किसने फेंका यार, महंगी सी दिख रही है। वॉच उठाकर की भी दिखी, बड़े ब्रांड की थी, पुरानी समझ में आ रही थी लेकिन अलग ही महंगी। उसने बोली छोड़ो, साइड में रख देती हूँ। उसने वॉच उठाकर ऊपर एक बाउंड्री वॉल जैसी थी बिल्कुल साइड में रोड के, उसके ऊपर रख दी और फिर अपने घर की तरफ जाने लगी। घर पहुंच गई आराम से, कोई टेंशन नहीं। मम्मी ने पानी दी, पानी पी ली है। बोली कि अब मैं ब्रश कर लेती हूँ, उसके बाद खाना खाऊंगी। ये ब्रश करने के लिए वॉशरूम में गई ही है कि इसको ऐसा फील होता है कि इसे कंधे में किसी ने ऐसा ऐसा किया। तो इसको लगा कि इसका भाई आया है पूछने के लिए कि आराम से आ गई कि नहीं। पलट कर देखी तो पीछे कोई भी नहीं था। वॉशरूम से बाहर निकल कर भी देखी तो कोई भी नहीं था। ये बड़ी शॉक्ड हुई, अपना ब्रश कंप्लीट करी और खाना खाने के लिए बाहर आई। मम्मी ने थाली लगाई थी, खाना खाई कि बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आया। इसको ऐसा लगा कि ये क्या है यार, मम्मी आपने मसाले नमक कुछ डाली नहीं हो क्या? मम्मी बोलती है ठीक तो बना है, पापा भी साथ में खा रहे थे, पापा को भी खराब नहीं लगा। इसने फिर से दूसरा निवाला ली और ऐसा लग रहा था कि ऐसी कच्चा मिट्टी चबा ले रही है, ऐसा वाला टेस्ट था। इसने मम्मी को फिर से बोली, मम्मी ने बोली कि देख अभी तूने ब्रश की हुई है, हो सकता है कि 2-3 को और खा, तुझे मुंह में सेटल होने में कई बार टाइम लग जाता है, होता है ना। तो फिर भी ये 2-3 को और खाई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो मम्मी ने बोली बुखार तो नहीं है, क्योंकि बुखार में मुंह का टेस्ट चले जाता है। जैसे मम्मी ने इसको हाथ लगाई, बहुत तेज शरीर तप रहा था। मम्मी ने बोली ये क्या हो गया यार, इतना काम क्यों करती है, तुझे तो बहुत तेज बुखार है। कोई बात नहीं, बुखार की अच्छी दवाई घर पे रखी हुई है। कुछ दिन पहले भाई की भी तबीयत खराब हुई थी ना, मैंने बताया था, तो उसके चक्कर में दवाई आई हुई थी। और भाई भी बड़ा ही था, 20-22 साल का था। तो इसको वो दवाई दे दिया गया और ये दवाई लेके सबसे ऊपर वाले अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। इनका जो घर था वो 3 मंजिल का था, 2 फ्लोर का, मतलब ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर में मम्मी पापा सोते थे, सेकंड फ्लोर में दोनों भाई और थर्ड फ्लोर में ये अकेली। जहाँ ये सोती थी वहाँ से बाहर का पूरा नज़ारा दिखाई देता था और अपने कमरे की ये खिड़की हमेशा खोल के रखती थी क्योंकि बाहर से अच्छी अच्छी हवा आती थी। आज दवाई खा के गई, बुखार था इसलिए इसने अपनी खिड़की बंद रखी थी क्योंकि ठंड सी महसूस हो रही थी, बुखार में होती ही है। ये जाके सोई ही है, 5 मिनट नींद लगी है कि खिड़की से नॉक होने की आवाज़ सुनाई देती है। ये आँख खोलती है तो इनकी जो खिड़की थी ना वो कांच की थी, लेकिन कांच भी ऐसा नहीं पूरा ट्रांसपेरेंट वाला नहीं, बल्कि ऐसा कांच जिसके आर पार क्लियर कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन हाँ कोई उस तरफ खड़े रहे तो उसका शेडो जैसा बनता है और वो दिखाई देता है। एक धुंधला सा कांच, आप लोग समझ रहे होंगे मैं कैसे कांच की बात कर रहा हूँ। इसने आँख खोल के देखी तो बाहर कोई खड़ा था, लेकिन जिस कदकाठी का इंसान सामने खड़ा था उस कदकाठी के ना ही इसके पापा थे ना ही इसके दोनों भाई में से कोई और आदमी ही था वो। इसको देख के बड़ा अजीब लगा। ये उठी देखने के लिए कि कौन है, और ये लिटरली कांच तक पहुंची है, यहाँ तक पहुंची और ये समझ लो कांच है, अभी तक दिखाई दे रहा है। अभी फट से खोली तो कोई भी नहीं। इसका दिमाग खराब हो गया कि ये कैसे हो सकता है, अभी तो कोई था। ये अपना बुखार उखार छोड़ के दरवाज़ा खोल के बाहर निकली, लेकिन बाहर सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका इसको टच करके गया और पूरे छत में कोई भी नहीं था। दरअसल इसका रूम कैसा था, थर्ड फ्लोर वाला, सेकंड फ्लोर वाला आई मीन, कि इसका ये रूम था एक अकेला रूम और इसी में अटैच वॉशरूम था और बाहर छत जैसा था। तो इसको छत में कोई दिखाई दिया था अंदर की तरफ से, उस कांच में से, खिड़की वाले कांच में से बाहर निकली थी तो कोई नहीं, सिर्फ ठंडी हवा का झोंका। और वो जो ठंडी हवा का झोंका बाहर निकलते से इसके चेहरे से टकराया तो इसके शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। इसने बोली ये क्या था, कुछ नहीं हो सकता है कि कई बार बुखार उखार में वहम हो जाता है, मेरा वहम ही रहा होगा। ये सोने के लिए वापस से अपने बिस्तर में चली जाती है और लेटते से ही आज इसको नींद लग गई। नींद लगी ही है कि थोड़ी देर बाद इसको एक सपना दिखाई देता है। सपने में ये देखती है कि इसका जो घर है यह बहुत बड़ा हो गया है और इस घर के चारों तरफ सिर्फ अंधकार है। उस अंधकार वाले घर के बीचों बीच ये अकेली खड़ी हुई है, पूरा अंधकार। फिर एक ऐसी चुटकी की आवाज़ आई, सपने में ही चुटकी की आवाज़ आई और मानो की रोशनी हो गई। ये अपने इधर उधर देखती तो क्या पाती है, चारों तरफ ढेर सारी घड़ियां ही घड़ियां जो टिक 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 इतनी जोर से एक साथ घड़ियां टिक 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 हो रही है कि वो टिक 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 इसके कान में बहुत ज़्यादा वो होने लगा। लगातार वो कान में टिक 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 हो रहा है और ये लिटरली उस अंधकार में फिर से खो गई और अभी कान में सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही है
और पूरे टाइम फील हो रहा है कि कोई ऐसा ऐसा हाथ फेर रहा है, टिक 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 हाथ फेर रहा है। इसको सब समझ में आ रहा है कि मेरे साथ ये लिटरली हो रहा है, लेकिन ये आँख खोलना चाह रही है, देखना चाह रही है कि ऐसा कौन आ गया जो ऐसा हाथ फेर रहा है। शायद मम्मी आई है, लेकिन ये आँख खोल के मम्मी को सपना बताना चाहती थी, आँख खोल नहीं पा रही थी। फिर लगभग 5 मिनट कोशिश करने के बाद इसने आँख खोली। इसने जैसी आँख खोली तो क्या पाई कि इससे कमरे से जस्ट एक आदमी निकल कर गया। ये सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। ये झटके से उठ के तुरंत बाहर की तरफ गई, मतलब अपने दरवाजे की तरफ। तो देखती क्या पाती है कि दरवाज़ा तो अंदर से ही बंद है। तो आदमी दरवाजे से बाहर जाता हुआ कैसे दिखाई दिया? इसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। इसने अपनी वो जो खिड़की थी उसकी स्लाइडिंग वगैरह चेक करी, वो भी प्रॉपरली बंद थी। नहीं, वो जाता हुआ जो शैडो दिखाई दिया था, आदमी दिखाई दिया हुआ था, वो दरवाजे से ही बाहर गया था। ये घबरा जाती है और पूरी रात ऐसे ही बैठे बैठे काट लेती है, मोबाइल चलाते हुए कोई फिल्म लगा लेती है। फिर अगला दिन निकलता है तो ये कोई 6:30 बजे के आसपास फिर से नींद आ गई और अब सो गई। मम्मी कमरे में बुलाने आई अब सुबह सुबह, क्या हो गया, इतना लेट तक सोती रहेगी क्या? तो उसने मम्मी को पूरी बात बताई। मम्मी, पिछली रात को मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो मम्मी हंसने लगी, बोलती है कि अरे तू घड़ियों के नोक पे हमेशा अपने काम करती है ना, पार्लर वगैरह में इतने टाइम में करना ही है कंप्लीट। इस चक्कर में तेरे दिमाग में वो घड़ी, समय, ये सब बैठ गया होगा। डरने वाली क्या बात है, तुझे तो कोई भूत वूत दिखाई नहीं दिया, सपने में एक नॉर्मली लड़का दिखाई दिया। हो सकता है कि तेरा दिमाग सोच रहा होगा शादी की उम्र हो गई है इतना टेंशन मत ले। ये बोलती नहीं मम्मी, ऐसा मजाक वाली बात नहीं है। जब मैं अपने पार्लर से लौट भी रही थी ना, तो अपने वो जो पहले वाली गली पड़ती है वहाँ पे मैंने एक घड़ी को ऊपर पैर मार दिया था और मुझे ये सपना दिखाई दिया। कुछ कॉम्बिनेशन तो नहीं, वो घड़ी नॉर्मल तो रही होगी ना? मम्मी बोलती हाँ, अब समझ में आया सपने का एक्चुअल मतलब। तूने एक घड़ी को वहाँ पे रौंद के तोड़ डाली, वो घड़ी महंगी थी, तो तेरे दिमाग में घड़ी 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 ऐसा हो गया, वही सपना दिखाई दिया है यार, तो क्यों टेंशन ले रही है? इसने भी सोची कि हाँ हो सकता है। मम्मी ने लॉजिक तो सही दी है, इग्नोर कर दी उस सपने को और नॉर्मली रही। पूरा दिन इसका नॉर्मली कटा, पार्लर भी गई, बुखार उतर चुका था। लेकिन ये नहीं जानती थी कि रात से सब कुछ बदलने वाला है। आज रात में आकर जब सोई है तो इसको एक सपना आता है, जिस सपने में दिखाई देता है कि इसके कमरे में एक बड़ा सा सुंदर सा महंगा सा ड्रेसिंग टेबल लगा हुआ है, मतलब वो शीशा लंबा वाला। और उस ड्रेसिंग टेबल के सामने एक लड़का अपने बाल बना रहा है। पीछे से उसकी कदकाठी बहुत सही लग रही है, बॉडी वाला लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत अच्छा दिखने वाला लड़का हो। ये अपने बिस्तर में सोए सोए उसको देख रही है, सपने में दिखाई दे रही है। हाँ, इसको पुकारती है, हेलो आप कौन है और मेरे कमरे में ऐसी कंघी क्यों कर रहे हैं? तो आदमी कंघी करते करते रुकता है और इसकी तरफ पलटता है। वो लिटरली इसको बहुत सुंदर लगा। सपने में इतना सुंदर लड़का इसने सपने में क्या, पहली बार लाइफ में इतना सुंदर लड़का इसने ऐसे अपने इतने नज़दीक देखी थी। तो सपने में उसको देखती ही रह गई। इसने सपने में ही, वो लड़के ने सपने में ही इसकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा कि मेरी घड़ी बांध दो ना, कहाँ रखी थी तुमने? और जैसे उसने ये बोला, ये झटके से चिल्ला कर उठी, क्योंकि वो घड़ी पिछली रात को कहीं रखी थी, उठा के बाउंड्री वॉल में रख दी थी ना, वही चीज़ दिमाग में बैठी हुई थी। तो ये डर गई। लेकिन वो लड़का कौन था? बड़ा सुंदर लड़का था यार। ये वाली रात कट गई और फिर अगला दिन निकला तो मम्मी को फिर से सपने के बारे में बताई। तो मम्मी ने बोली, अच्छा बेटा मैं समझ गई हूँ, तुझे लड़कों के सपने आ रहे हैं, मतलब तू शादी करना चाहती है। अब इसको थोड़ा अजीब लगा कि यार मम्मी को मैं कुछ सीरियसली बता रही हूँ, मम्मी ले दे के शादी में ही ले जा रही है बात को। मैं मम्मी को बताऊंगी नहीं सपना, क्योंकि ये अभी कोई शादी वादी करना नहीं चाहती थी, शादी के लिए रेडी ही नहीं थी। अगली रात को भी सेम सपना, उसकी अगली रात को भी सेम सपना, लगातार 7 दिनों तक सेम सपना आया। 1-2 बार सेम सपना आया तो लगता है कि चलो कोइंसिडेंस है, लेकिन एक ही सपना कई बार रिपीट हो जाए तो कोइंसिडेंस नहीं लगता है, वो कुछ गड़बड़ झोल झपाटा लगता है। इसको भी ऐसे ही लगा। अभी तक तो सिर्फ रात में वो सपना दिखाई दे रहा था, लेकिन अब खुली आंखों से भी वो दिखाई देने लगा। जब भी अपने कमरे में एंटर कर रही थी तो इसको दिख रहा था कि मेरे सोफे में वही लड़का बैठा हुआ है, मेरे बेड में वही लड़का बैठा हुआ है, या फिर मेरे जो छोटा सा आईना है जहाँ पे मैं बाल बनाती हूँ, उस आईने में वो लड़का बाल बना रहा है, मुझे देख के स्माइल कर रहा है। उस लड़के ने भी अपना कुछ नाम बताया था, लेकिन वो नाम इसको याद नहीं है, तो नाम को इग्नोर करती है। ये जब कभी भी खाना खाने बैठती थी, वो लड़का एग्जैक्टली इसको अपने सामने दिखाई देता था।
दिखाई देता था कि वो लड़का इसके थाली में से निवाला उठा रहा है और इसको खिलाने की कोशिश कर रहा है। इस चक्कर में इसने खाना खाना छोड़ दी, सोना छोड़ दी, किसी से भी बातचीत करना छोड़ दी, क्योंकि किसी से भी बात करती और सामने वाला अगर इसको बाय चांस थोड़ा गुस्से में रूडली कुछ बोल देता, डांट देता, तो उसको कुछ हो जाता, उसको चोट लग जाती, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती या फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता। ये चीज़ अब ये समझने लगी थी कि मेरे पीछे कोई तो पड़ गया है। जब बहुत दिनों तक रिपीटेड ये हुआ तो घर वालों ने नोटिस किए कि तुझे हो क्या गया है, तू अब किसी से ढंग से बात नहीं करती है, तू खाना नहीं खाती है, तुझे प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो इसने फिर से अपने घर वालों को सारी बात बताई। तो फिर से घर वालों ने इस चीज़ को इग्नोर किया और बोले कि शायद तेरी तबीयत अंदरूनी कुछ ख़राब है, इसलिए फील हो रहा है। एक डॉक्टर साहब हैं नासिक में, उनसे बात करते हैं। इसको नासिक लेके गए। डॉक्टर साहब तो अपनी दवाइयाँ देंगे ही, इसको दवाइयाँ दिए, लेकिन दवाइयों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो 10 दिन बाद वापस से इसकी जांच हुई, रिपोर्ट्स निकाली गई, लेकिन रिपोर्ट्स पूरी नॉर्मल। अब हो ऐसा गया था कि इसकी पूरी बॉडी में पेन रहता था, हेलुसिनेशन बड़े खतरनाक तरीके से हो रहे थे। मम्मी पापा भाई सबकी शक्ल में वही लड़का दिखाई दे रहा था। सोना पूरी तरीके से बंद हो गया था, दिन में आधा घंटे सो पा रही थी मुश्किल से, वो भी डरते हुए चीखते उठ जाती थी। खाना ख़त्म हो चुका था, उससे वो जो ड्रिप्स होती वो लग रही थी, उससे ये जी रही थी। डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए, बोले कि इसको मुंबई लेके जाओ, हम नहीं समझ पा रहे। मुंबई लेके गए। मुंबई में वो कई दिनों तक एडमिट रही। फिर एक दिन की बात है, मुंबई में ही इनके कोई रिश्तेदार मिलने के लिए आए, इसको देखने के लिए। जैसे इसको देखे ना तो हक्के बक्के रह गए। लिटरली ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, सोना बहुत सुंदर थी। स्किन ऐसी थी, आंखें ऐसी थी, शरीर का स्ट्रक्चर ऐसा था कि कोई एक बार देखे तो देखता ही रह जाए। लेकिन जब वो रिश्तेदार अंकल मिलने के लिए देखने के लिए इसको आए ना, तो लिटरली पहचान नहीं पाए थे, जबकि वो पड़ोस में ही रहते थे, बचपन से लेकर अब तक बड़े होते हुए उसको देखे थे, लेकिन अभी पहचान नहीं पाए। बोले ये सोना है। उसकी हालत इतनी वर्स्ट हो गई थी। अंकल जी ने बोले कि इसको कोई बाहरी हवा लगी हुई है, आप ये चीज़ क्यों नहीं समझ रहे हो। अंकल जी ने जैसे ही ये बात सोना के सामने उसके मम्मी पापा को बोले ना, तो सोना रोने लगी। तो बोले क्या हो गया, मेरी ये बात सुन के रो क्यों रही है। तो सोना की मम्मी ने उन अंकल जी से सारी बात बताई। तो देखो आपने इतना लेट कर दियो, अब एक काम करो, गुजरात में छोटा शरीफ की दरगाह है, कोशिश करो इसे वहाँ पर ले जाने की। वहाँ पर लिटरली वर्स्ट से वर्स्ट जो कंडीशंस होती है ना, भूत प्रेत से जुड़ी हुई खतरनाक बाधाएं जो होती है ना, वो ठीक हो जाती है। लेकिन वहाँ पर ले जाने के बाद हो सकता है कि सोना को वहाँ पर हथकड़ियों में या जंजीरों में बांध कर रखा जाए। और होगा ऐसा, शायद उसे बांध कर रखेंगे, उसके व्यवहार में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाएगा। हो सकता है वो आपको पहचानना पूरी तरीके से छोड़ दे, आप उसको नहीं पहचान पाए। लेकिन जब वहाँ का ट्रीटमेंट कंप्लीट होगा ना, तो वहाँ से आने के बाद आपकी लड़की पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। लेकिन वो 2-3 महीने आपकी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल समय वाले महीने होंगे। अभी भी जा सकते हो तो जाओ, ज़्यादा समय नहीं है। इस लड़की को देख के ऐसा लग रहा है, धीरे से ऐसा बोले। ये बात सुन के मम्मी पापा दोनों रोने लगे और मम्मी ने बोली ठीक है लेके जाएंगे। डॉक्टर साहब से इसकी छुट्टी कराई गई, क्योंकि बहुत दिन से एडमिट थी, आराम तो मिल नहीं रहा था। फिर इसे गुजरात लेकर गए। छोटा शरीफ की दरगाह एक छोटे गांव में है, बहुत सारे लोगों को इस जगह के बारे में मालूम होगा। वहाँ पर जब गई इसकी मम्मी अपनी बच्ची को लेकर, तो हालात वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अलग थे। ढेर सारे लोग जिनके शरीर पोजेस्ड हैं, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई चिल्ला रहा है। इसको जैसे ही वहाँ पर ले जाया गया, तो कुछ लोगों के शरीर में आत्माएं जो आई हुई थी, जो लोग पोजेस्ड थे, इसको देखते हंसते हुए क्या बोलते हैं, इसको अब लेकर क्यों आए हो, ये तो मरने वाली है, इसको वो छोड़ेगा नहीं, हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ लेकर जाएगा। अरे इससे उसको बहुत प्यार हो गया है, ऐसा बोल के हंसने लगते थे। लिटरली दूसरे लोग जिनको वो केस पता भी नहीं था कि सोना के साथ क्या हुआ है, वो लोग ऐसा हंसते थे। मम्मी की आत्मा अंदर से पूरी सिकुड़ गई थी उसकी, लेकिन अपनी बेटी को ठीक करवाना था। बेटी वहाँ पर रही, अंकल जी ने जो बताया बेटी के साथ वही हुआ। लेकिन हाँ, उसके बाद जब वो वहाँ से निकली तो काफ़ी कुछ चेंजेस आए। समय के साथ वो घाव भी भर गए, लेकिन वो यादें नहीं भर पाई। 2 साल हुए हैं, लेकिन अब भी ऐसा लगता है कि बस वो कुछ ही दिनों पहले की तो बात है। जो कुछ भी हुआ वो बहुत ज़्यादा खौफनाक था।
अभी वो अपनी ज़िंदगी पूरी तरीके से नॉर्मल वे में काट रही है, पार्लर में भी जॉब करती है, लेकिन अंधेरा होने से पहले अब घर आ जाती है। इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं, वो जो अंकल जी आए थे ना, उनकी बेटी ने अपनी एक दोस्त जिया को दी। और ये वाली जिया नहीं, दूसरी जिया। और जिया ने मुझे इंस्टाग्राम पर ये पूरी घटना की जानकारी लिख कर भेजी। मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊं, जिससे आप लोगों को एक सीख मिल जाए। मनोरंजन इस वीडियो से कहना तो बहुत गलत होगा। खैर, अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।